हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदेश और फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गेहूं की खेती कैसे की जाती है इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देखने वाले हैं। इसमें गेहूं की बिजाई से लेकर कौन कौन सी दवाइयाँ और स्प्रे का इस्तेमाल करना है, उसमें कौन सा खाद और फर्टिलाइज़र हमें देना है, उसकी छटाई कैसे की जाती है और उसमें हमें कितना मुनाफा होगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे सारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले गेहूं की फसल नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान में ली जाती थी। उसके बाद उसका प्रसार पूरी दुनिया में हो गया और पूरी दुनिया में गेहूं की खेती होने लगी। गेहूं एक ग्रामीण फैमिली में आता है, मतलब एक धान की फसल है। इसके लिए हमें सॉइल और क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना होगा। सॉइल हमें गुड मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी की होनी चाहिए, उसके साथ ही वो वेल ड्रेन्ड और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। गेहूँ की फसल हम रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इसके साथ ही क्ले लोम और लोम, इस तरह की मिट्टी में हम अच्छी तरह से गेहूं की फसल ले सकते हैं। मिट्टी का पीएच कम से कम 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इसके साथ ही गेहूं की फसल हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगा सकते हैं। इसके साथ टेम्परेचर गेहूं की फसल के लिए 5 से 28 डिग्री बहुत अच्छा होता है और कम से कम 750 से 1500 mm रेनफॉल उस एरिया में होना चाहिए, जिससे गेहूं की फसल अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है। गेहूं की फसल लगाने के लिए खेत कैसे तैयार करना है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हमें 2 बार हैरोइंग करना है, उसके बाद 1 बार प्लगिंग करना है। प्लगिंग करने के बाद हमें बेड प्रिपरेशन करना है। हमें बेड 10 मीटर हाइट और 2 से 3 मीटर विड्थ का बनाना है। सीड बेड बनाने के बाद हम उस पर सोविंग कर सकते हैं, यानी बीज लगा सकते हैं। दोस्तों, गेहूं की बिजाई हम 1 से 15 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। 1 से 15 नवंबर के बीच का टाइम गेहूं की फसल को ग्रो करने में बहुत अच्छा होता है। बिजाई करने से पहले हमें सीड को एक ट्रीटमेंट करनी होती है। इसमें हम आज़ाटोबैक्टर 25 ग्राम प्रति 1 केजी सीड के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें प्रति हेक्टर में 125 केजी सीड की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, गेहूं की बिजाई हमें 22 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करने हैं और बीज को 2 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी में डालना है ड्रिलिंग मेथड से। उसके बाद हम बात करते हैं गेहूं में कौन कौन से एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर। सबसे पहले तो नाइट्रोजन हमें 100 से 150 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से इस्तेमाल करना है। फास्फोरस 70 से 80 केजी और पोटेशियम 125 से 150 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 50 से 70 केजी नाइट्रोजन और फुल फास्फोरस और पोटेशियम का डोज जब हम बिजाई करते हैं उस वक्त हमें फसल में को देना है। उसके बाद 50 से 70 किलो जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको हमें जब हम पहली बार इरिगेशन करते हैं यानी सिंचाई करते हैं उस वक्त को देना है। दोस्तों, गेहूं की खेती में हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ 5 से 6 बार ही सिंचाई गेहूं की खेती को करनी है। इसमें हर 20 से 30 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई कर सकते हैं, जिससे 20, 40, 70, 90 इस दिन के अंतराल पर हम उसको सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, गेहूं के बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में की हाफ पॉपुलेशन गेहूं की खेती से अपना पेट भरती है। इसके साथ ही इंडिया में ये दूसरे नंबर पर है जो धान प्रोडक्शन में अपना क्रमांक निभाता है। इसके साथ ही गेहूं की फसल में स्टार्च, सोल्यूबल शुगर, सेल्यूलोज, फैट बहुत मात्रा में होता है। 11 से 14% इसमें प्रोटीन होता है। इसके साथ ही गेहूं का उपयोग हम कैटल के लिए यानी जानवरों के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गेहूं की खेती में जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन किए जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो हमें 2 बार थिनिंग करनी होगी। पहली थिनिंग 10वें दिन में और दूसरी थिनिंग 20वें दिन में करनी है। उसके साथ ही वीड यानी तन यानी जो हमें फील्ड में नहीं चाहिए वो प्लांट, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें 2 बार वीडिंग करना है, वो भी लेबर के सहारे, और 1 बार होविंग करना है। इसके साथ ही दोस्तों हम केमिकल ट्रीटमेंट से भी वीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 2,4-D 1250 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हम 500 से 600 लीटर पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे गेहूं की फसल पर कर सकते हैं, जिससे सारी बीमारियां और जो अनवांटेड प्लांट है वो सब खत्म हो जाएगी। यह स्प्रे हमें 25 से 30 दिन के अंतराल पर करना है। दोस्तों, अब हम गेहूं की छटाई के बारे में बात करते हैं। गेहूं की छटाई हमें जब गेहूं के पत्ते और स्टेम पीली हो जाएगी, उसके साथ ही पूरा प्लांट ड्राई हो जाएगा, जो प्लांट में जो दाना है, धान्य है, वो धान्य में 15 से 20% मॉइस्चर होगा, उस समय हमें उसकी छटाई करनी है और उसके बाद हमें उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, गेहूं की हार्वेस्टिंग कम से कम 110 से 120 दिन के अंतराल में हो जाती है।
दोस्तों, गेहूं की फसल हमें ज़मीन के नज़दीक से सिकल के इस्तेमाल से काटनी होगी और काटने के बाद 2 से 3 दिन तक सनलाइट में उसे ड्राई करना होगा। ड्राई करने के बाद हमें थ्रेशिंग मशीन के इस्तेमाल से उस दाने को उसके बाद थ्रेशिंग मशीन के इस्तेमाल से हमें दाने को थ्रेशिंग करना है। दोस्तों, अब मुनाफे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में हमें गेहूं की प्रोडक्शन मिलेगी। उसमें 85 से 90 बोरी हम भर सकते हैं, यानी प्रति एकड़ में हमें 40 से 45 बोरी हमें मिल सकता है, यानी उससे हमें उतनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।